देखो बच्चों, कल हमने अम्ल और क्षार को पढ़ा था। पिछला जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने अम्ल और क्षार की बात की थी और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार का किस तरह हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को कैसे हम पहचान सकते हैं, अम्ल और क्षार का परीक्षण किस तरह कर सकते हैं। और कल मैंने कहा था कि आपको हम लैब में ले चलेंगे और वहाँ हम आपको बताएंगे अम्ल और क्षार का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। कल एक परीक्षण मैंने आपको बताया भी था और हमने नोट्स में भी लिखा है कि अम्ल में अगर लिटमस पेपर डुबो देते हैं, कौन सा, नीला लिटमस पत्र, तो कैसा कर देता है, अम्ल उसको लाल कर देता है। और क्षार में अगर उसको डुबोया जाता है, किसको, लाल लिटमस पत्र को, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नीले रंग में। तो सबसे पहले हम उस प्रयोग को करेंगे। आज हम यहाँ अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के जो 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे करके देखेंगे और ये अगर आप समझ गए तो आपको अम्ल क्षार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान से देखना है और इनको समझना है। देखिए बच्चों, हमारे पास ये पेपर दिखाई दे रहे हैं सबको, इनको बोलते हैं लिटमस पत्र। क्या है ये, लिटमस पत्र। इसको कहते हैं, कौन सा कलर है इसका, रेड। ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास अम्ल और क्षार हैं तो उसमें इनको अगर डुबोया जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा। देखो, अब हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास ये अम्ल है और ये क्षार है। अब देखते हैं, हम नीला लिटमस पत्र लेते हैं। जैसे मैंने ये नीला लिटमस पत्र लिया, इसकी एक स्ट्रिप लेता हूँ मैं और इस पर हम डालते हैं क्या, अम्ल डालते हैं। इसको यहाँ रख करके मैं सावधानी से इस पर अम्ल डालता हूँ। देखो, अम्ल डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, नीला था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो अम्ल ने क्या किया, नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ दूसरा, ये हमने लिया, कौन सा है ये, लाल लिटमस पत्र, और इस पर हम क्या डालते हैं, किसी क्षार को डालते हैं। जैसे क्षार है हमारे पास, ये इसको इसके ऊपर मैं डालता हूँ। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो लाल लिटमस पत्र था किस में कन्वर्ट हो गया, नीले कलर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो क्षार ने क्या किया, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया और अम्ल ने क्या किया था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। क्लियर। अब हम उल्टा करते हैं। नीला लिटमस पेपर, इसको अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर इस पर हम क्षार डालते हैं तो क्या कोई चेंज आता है क्या। देखो, ये नीला लिटमस पत्र है, इस पर हम क्या डाल रहे हैं, क्षार डाल रहे हैं। नीले लिटमस पत्र पर हमने क्षार डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर इस पर हम अम्ल डालते हैं तो कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाएगा, जो हमने अभी देखा था। इसी प्रकार लाल लिटमस पेपर पर अगर हम क्या करें, अम्ल डालें, जैसे ये अम्ल है, इसको लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आया ना कोई चेंज। समझ में आ गई बात। तो अम्ल ने क्या किया, नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे। अब बच्चों, हम दूसरा परीक्षण करेंगे। यहाँ हम किसका यूज करेंगे, ये है मेथिल ऑरेंज। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का उपयोग करके हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये दो हैं, इसमें तो क्या है, क्षार, इसमें क्या है, अम्ल। दिख रहा है ना सबको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये डालेंगे मेथिल ऑरेंज। जैसे इधर हमने डाला मेथिल ऑरेंज अम्ल में,
और इसको डाल देते हैं हम किसमें, क्षार में। कैसा कलर हो गया इसका, पिंक कलर हो गया, और इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। क्लियर दिख रहा है ना सबको। तो देखो मेथिल ऑरेंज को हम अम्ल में डालते हैं तो कैसा कलर आता है, पिंक कलर आता है, और मेथिल ऑरेंज को हम क्षार में डालते हैं तो कैसा कलर आता है, येलो कलर आता है। समझ गए। तो ध्यान रखेंगे इसको। मेथिल ऑरेंज का उपयोग करके, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है, इसका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। अगर हमारे पास अम्ल है तो उसमें हमने मेथिल ऑरेंज डाला, कैसा कलर आया, पिंक कलर आया। और अगर हमारे पास क्षार है और उसमें मेथिल ऑरेंज डाला तो कैसा कलर आया, उसमें येलो कलर आया। क्लियर, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एक परीक्षण और करेंगे अभी हम। अब हम देखो दूसरा परीक्षण करेंगे। हमारे पास ये अम्ल है और ये क्षार है। इसके लिए हम दूसरा एक इंडिकेटर काम में लेंगे, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको सूचक। इसका उपयोग करके हम अम्ल और क्षार दोनों में कौन अम्ल है कौन क्षार है इसका पता लगा सकते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन। इससे पहले हमने जो किया था, जो इंडिकेटर यूज में लिया था वो क्या था, मेथिल ऑरेंज, और ये क्या है, फिनोफ्थलीन। देखो फिनोफ्थलीन को अगर हम अम्ल में और क्षार में डालते हैं तो क्या होता है। इसको मैं अम्ल में डाल रहा हूं, ठीक है, ये अम्ल में डाला। अब इसको मैं किस में डाल रहा हूं, क्षार में डालता हूं। ये क्षार में डाला, देखो क्या हुआ, अम्ल में डाला तो कुछ नहीं हुआ, कलरलेस था, कलरलेस ही है, ये कोई कलर नहीं आया ना अम्ल में डालने से। लेकिन क्षार में डालने से क्या हो गया, देखो शरबत बन गया, बिल्कुल रोज के जैसा रेड कलर आ गया, है ना। तो समझ में आ गया, फिनोफ्थलीन। अगर इसको एसिड में डालेंगे कोई कलर नहीं आएगा, और इसको अगर क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो इसका कलर रेड या पिंक कलर ही हो जाता है। रेड या पिंक दिखाई दे रहा है ना, तो एक तरह से पिंक कलर ही होता है ये। समझ गए। तो फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर, इनका यूज करके हम अम्ल और क्षार में अंतर कर सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो एसिड में हमने लिटमस पेपर का यूज किया। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ठीक, फिर हमने मेथिल ऑरेंज का यूज किया। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, मेथिल ऑरेंज को हमने एसिड में मिलाया था, एसिड में मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है, और बेस यानी क्षार में मिलाते हैं तो येलो कलर आता है। ठीक, और फिनोफ्थलीन का यूज किया। फिनोफ्थलीन को हमने मिलाया किसमें, एसिड में, कोई कलर नहीं आया। इसको बेस में मिलाया, कैसा कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। क्लियर। इसके अलावा हम घर पर भी अम्ल और क्षार में अंतर करने के लिए हमारे पास घर में होती है हल्दी। हल्दी तो सबके घर में अवेलेबल हो जाती है, तो हल्दी का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो पदार्थ है वो बेस है या एसिड है। अगर आपके पास बेस है, उसमें हल्दी डालेंगे तो हल्दी का कलर हो जाएगा रेड। अब आप कहोगे सर हम बेस कहाँ से लाएं, क्षार कहाँ है हमारे पास। तो क्षार के लिए आप साबुन का पानी लेना। साबुन जो होता है वो बेस होता है, क्षार होता है। तो साबुन के पानी में आप हल्दी डाल के देखना क्या चेंज आता है, आप खुद कर पाएंगे उस प्रयोग को आसानी से। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको बताया वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।